और प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीली सरसों के उपाय आपको बनाएंगे धनवान भक्तों। तो पीली सरसों, ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि व्यक्ति की अधिकतर समस्याओं को लेकर कई उपाय बताए जाते हैं पीली सरसों को लेकर, जिन्हें हम कुछ उपायों को यहाँ शेयर आपको बताने जा रहे हैं। उन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपका जो जीवन है सुख शांति के साथ बीतेगा, जिन्हें अपनाकर उस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य अवश्य है कि एक बार ऐसे उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएं और उपायों से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ जाती है। भक्तजनों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि और तरक्की अच्छी से चाहता है। इसके लिए वह कठिन परिश्रम भी करता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से परिश्रम का फल 100% नहीं मिल पाता। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। समस्याओं से निजात आने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। भक्तों, तो इन्हीं उपायों में से एक पीली सरसों के दानों का कुछ उपाय हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरुवार के दिन गंगा जल से पीली सरसों को धोकर इसके कुछ दाने कपूर के साथ पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, साथ ही घर में अन्न और धन की वृद्धि भी होती है। भक्तजनों, यदि बहुत परिश्रम करने के बाद भी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पीली सरसों के कुछ दाने लेकर घर के मुख्य मुखिया के सिर से वार कर घर से बाहर कहीं दूर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है। भक्तजनों, तो और ये ऐसे उपाय हैं। अगर किसी की नज़र दोष है, यदि किसी व्यक्ति या उसके घर पर नज़र दोष है, ऐसे में पीली सरसों के कुछ दाने लेकर घर के सभी कमरों में छिड़क देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लगी नज़र दूर हो जाती है भक्तों, और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तजनों, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जो जीवन की समस्याओं को आपके ख़त्म कर देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। और आप ये उपाय हर दिन कर सकते हैं। भक्तों, इस उपाय को करने से आपके आपके अंदर श्रद्धा और नियमितता, यानी नियम से आपको ये उपाय करने हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और आप भी पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। पीली सरसों से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है अगर आप इसका श्रद्धा और डेली इन उपायों को करते हैं। व्यापार में बाधाओं के लिए भी पीली सरसों का उपयोग मैंने बताया, घर में सुख शांति के लिए भी बताया पीली सरसों का जो छिड़काव होता है। तो इस तरीके से इन उपायों को करने से आपके जीवन में काफ़ी सारा परिवर्तन आएगा। दिया जो आप जलाते हो, दिए में पीली सरसों डालकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और परिवार की सुरक्षा करने और घर में सुख समृद्धि लाने में भी मदद करता है। तो परिवार की सुरक्षा के लिए आप ले लो, पीली सरसों को परिवार की सुरक्षा के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो भक्तों, सरसों के तेल में
सरसों का जो तेल होता है, उसका जो दीपक है, सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अगर सरसों के तेल का जो दीपक आप जलाते हैं तो शनिदेव महाराज की प्रसन्न होते हैं। एक दीपक ले, उसमें सरसों का तेल ले, दीपक में कुछ पीली सरसों के दाने डाल दें, दीपक जलाएं और घर के चारों ओर घुमाएं। आप चाहे तो दीपक को मंदिर में या घर के ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं। इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी भक्तजनों। और पीली सरसों का ये भी उपाय मैंने बताया कि पीली सरसों के उस दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इस प्रतिक्रिया से करने से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना तो पीली सरसों के दाने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर छिड़क दें। इसके बाद पूरे घर पर पीली सरसों के दाने छिड़कें। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर भागेगी। अब तांबे का जो लोटा है उसमें पीली सरसों का दिव्य प्रयोग खोलेगा आपका धन का पिटारा। आपके धन का जो पिटारा है वो खोल देगा भक्तजनों। पीली सरसों की जो धूनी है वो जलाने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इससे वह काफी प्रसन्न भी होती है माँ लक्ष्मी माता। तो मैंने बताया कि सूखे गाय के गोबर के उपले पर पीली सरसों छिड़के और दोनों को जला दें। घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए पूरे घर में इसका धुआं फैलाए। इससे जो भी घर में नेगेटिविटी होगी वो बिल्कुल चली जाएगी, आपका घर पॉजिटिविटी से भर जाएगा। अब पीली सरसों का अगर मान लिया लौंग के साथ यानी किसी पर बुरी नज़र लगी है तो उसका भी पीली सरसों के द्वारा उपाय किया जा सकता है। बुरी नज़र लगना, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें किसी की बुरी नज़र लग गई। तो पीली सरसों और लौंग मन में ये सोचें ये बात कि 7 बार सिर से घुमाएं। पीली सरसों को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और कपूर डालकर जला दें। नज़र दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो पीली सरसों को घर में कहाँ रखना चाहिए? एक ऐसा उपाय है जिससे परिवार के सभी सदस्य बुद्धिमान, प्रसिद्ध और समृद्धि बनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करें कि वे हमें प्रचुरता का आशीर्वाद दें। एक बर्तन में पीली सरसों बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती हैं, डालें। एक बर्तन में पीली सरसों डालें, उस पर एक चांदी का सिक्का डालें और इसे अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। इससे होगा क्या? इससे आपका घर बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित रहेगा। घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी और परिवार के लोग सुख शांति और सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से कई तरह के लाभ होते हैं भक्तजन, जैसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करना, शत्रुओं का नाश होना, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होना, बृहस्पति ग्रह के दोषों का निवारण होना। पीली सरसों को पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण शुद्ध भी होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से बहुत सारे मैंने उपाय भी आपको शेयर किए हैं। सकारात्मक ऊर्जा का, शत्रुओं का नाश करने का, धन संबंधी, बृहस्पति ग्रह को के जो दोष हैं उसके निवारण के लिए भी शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाई जाती है। तो ये उपाय आप अपने जीवन में अपनाइए और पीली सरसों के उपाय आप नियमित और श्रद्धा से कीजिए ताकि आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, किसी का टोना टोटका नहीं लगे, आर्थिक तंगी नहीं बने, घर में सभी स्वस्थ रहें और सब प्रेम पूर्वक रहें और घर में पॉजिटिविटी का वास हो। तो छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।